Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट। ये लिखा है केमिस्ट्री फर्स्ट। तो केमिस्ट्री फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है, पहला चैप्टर, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, मतलब गैलुसाक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रो लॉ एंड गैलुसाक्स लॉ, ये बेसिकली दो लॉ आपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो इसके लॉज हैं वो पहले वाले क्लास में डिस्कस किए गए हैं, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन सबको डिस्कस कर लिया गया है। इस वीडियो में हम जो है इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें दो टॉपिक लिया गया है, दोनों पर डिस्कस किया जाएगा। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे गैलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैलुसाक्स लॉ, बस इतना लिख रहे हैं, गैलुसाक्स लॉ। गैलुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है एसटीपी पर जब गैस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होकर के या फिर कंबाइन होकर के गैस प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। जो उनका कंबाइनिंग वॉल्यूम है, कंबाइनिंग वॉल्यूम वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। फिर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एसटीपी मींस सेम टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। So according to this law at STP, when two or more gases or gas reactants combines to form gas product, then they do so in a simple whole number ratio. ये है गैलुसाक्स लॉ। इसको एक एग्जांपल से हम जो है डील करते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर H2 ले लिया और हमने यहां पर O2 ले लिया, दोनों को हमने कंबाइन कराया तो यहां पर वाटर फॉर्म हुआ है। अब सपोज दैट सभी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो यहां हमने सबको गैसियस स्टेट में ले रखा है। तो कंडीशन भी इसकी यही है कि सब गैसियस स्टेट में हो, और कंडीशन जो है मतलब सभी गैस स्टेट में है, स्टेट इसका सेम होना चाहिए, गैस वाला होना चाहिए। स्टेट सेम हो लेकिन गैस में हो, उसके बजाय लिक्विड और सॉलिड में ना हो, कहने का मतलब ये है। लेकिन जो कंडीशन वो कौन सी होनी चाहिए? कंडीशन यहां पर एसटीपी होनी चाहिए। क्या कंडीशन लिख दिया दे रहे हैं हम? कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? एसटीपी होनी चाहिए। एसटीपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम यहाँ लिखेंगे नहीं, हम यहाँ बोल ही दे रहे हैं, आप समझ जाना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन स्केल पे लिख सकते हैं। केल्विन स्केल पर वो हो जाएगा 298 केल्विन, क्योंकि 25 को जो हम 273 में जोड़ेंगे या 25 में 273 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। तो केल्विन स्केल पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड प्रेशर जो है आपका 1 बार होता है। तो इस कंडीशन पर जब ये गैस रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के गैस प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो
इनका जो कंबाइनिंग वॉल्यूम है वो किसमें शो होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में शो होगा। यही इसका लॉ है गैर-यूसाक का। अब मान लीजिए हमने यहां पर जो हाइड्रोजन है इसका वॉल्यूम कितना ले लिया, 100 ml ले लिया, इसका कितना ले लिया 50 ml, और ये बना कितना, सपोज दैट कितना बना ये, मान लीजिए ये भी 100 ml बन रहा है, सपोज दैट मान लिया हमने। तो अब यहां जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस रिएक्टेंट्स हैं, इनका हम रेशियो निकालते हैं, यानी कि इनके साथ उसको भी ले लेंगे। इसने यही कहा है कि गैस रिएक्टेंट्स हैं उनका रेशियो जो है, या वो जो उनका कंबाइनिंग वॉल्यूम है, वो किसमें शो होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में शो होता है। तो यहां पर हम कैसे इसको दिखाएंगे, दिखाएंगे जो रेशियो बनेगा रिएक्टेंट्स का, रेशियो क्या बनेगा, 100:2, कितना बनेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100 ना लिखें, H2:O2 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना 100 है और इसका वॉल्यूम कितना है 50 है। तो और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2:1। तो 2:1 इज सिंपल होल नंबर रेशियो। यही है गैर-यूसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो जब गैस रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और गैस प्रोडक्ट भी बनेगा, इस कंडीशन पर तो जो गैस रिएक्टेंट्स हैं उनके बिटवीन जो रेशियो होगा उनके वॉल्यूम का, किसमें होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। एक सिंपल रेशियो में वो कंबाइन होते हैं और ये फॉर्म करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप और एग्जांपल से डील कर सकते हैं, तो हमारे ख्याल से एक ही एग्जांपल काफी है, और आप खुद से करिए। यदि खुद से करने पर आपको दिक्कतें हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, और कमेंट में क्या लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर एक अलग वीडियो में बना करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। हम यहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, लेक्चर वीडियो, उसमें यदि किसी कोई दिक्कत हो तो वो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, या वो हमें हमारे पर्सनल जीमेल पर फॉलो करें, AMNAC क्लासेस, AMNACclasses@gmail.com, इस पर हमें मैसेज कर दें, तो उस पर हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, टॉपिक पर आते हैं। तो एक पॉइंट इसमें हमने डिस्कस कर लिया, गैर-यूसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रोस लॉ क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए। अवोगाद्रो लॉ बोल सकते हैं, फिर अवोगाद्रो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं उसको। दूसरा टॉपिक है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ में बेसिकली हम बात करेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहें या फिर लॉ, मतलब एक ही है, ठीक है। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस ही अवोगाद्रो लॉ है, तो कहने का मतलब ये है। तो यहां और करके हम लिख ले रहे हैं अवोगाद्रोस लॉ और अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, लॉ और हाइपोथेसिस, बात एक ही है। तो अब इसमें इसकी हाइपोथेसिस क्या है, इसने कहा था एट STP, इसने भी STP का नाम लिया। अब STP क्या है, अभी कुछ देर पहले हमने आप लोगों को बताया, तो आई होप आपको STP पहले से पता है। तो हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। एट STP इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस consists equal number of molecules, ठीक है ना, consists equal number of molecules according to this law, या according to Avogadro hypothesis, at STP equal volume of all gases consists equal number of molecules। मतलब ये कह रहा है अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट का नेम है,
इस साइंटिस्ट का ये कहना है कि एसटीपी कंडीशन पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सभी गैसों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक, अब ये वॉल्यूम कितना होता है, तो एट एसटीपी जो वॉल्यूम है गैसेस का वो कितना होता है 22.4 लीटर। इसको याद रखिएगा आप लोग, 22.4 लीटर। एंड नंबर कितना होता है, तो अवोगैड्रो नंबर होता है 6.02। एनसीईआरटी में 022 लिखा है और कहीं पर 023 लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा वही फॉलो करिए। तो 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23, 10 की पावर कितनी 23। तो ये अवोगाड्रो नंबर है और ये वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि एसटीपी पर इतने वॉल्यूम में सभी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे कितने होंगे, इतने होंगे। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में CO2 गैस है, हमारे पास में CH4 गैस है, एटसेट्रा, दो ही काफी हैं। तो यदि हम CO2 की बात करें तो हम कहेंगे कि एट एसटीपी CO2 के 22.4 लीटर में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CO2। ठीक है, कि मतलब इतने वॉल्यूम में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं एट एसटीपी। एंड नाउ CH4 की यदि हम बात करें तो एट एसटीपी 22.4 लीटर, 4 लीटर यहां CO2 लिख देना चाहिए था हमें, इतने, और यहां पर कितना CH4, 22.4 लीटर CH4 में कितना CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इतने होंगे 6.023, 23 नहीं बल्कि 22। हमने कहा जो एनसीईआरटी में उसको फॉलो करिए, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 23 CH4 के मॉलिक्यूल्स। ये होता है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो बेसिकली आपको यहां पर क्या याद रखना है, इसकी हाइपोथेसिस याद रखनी है, इसने कहा क्या था और कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन बेसिकली याद रखिएगा। और इस कंडीशन पर जो वॉल्यूम होता है सभी गैसेस का कितना होता है 22.4 लीटर। एंड अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। ओके, जय भारत, जय भारत।